तो शुरुआत होगी विमेंस सेमीफाइनल 1 से युगांडा बनाम नेपाल। Head. What do you want? Defense or attack? Attack? Chasing? Yes. Toss won by Team Uganda. Choice attack. सरस्वती कप्तान, पूजा और मनमती, ये दो वजीर बहुत ही शानदार इन्होंने काम किया है। दीपा पर भी आप खास नजरें गड़ाए रखें। अब तक जितने मैचेस खेले युगांडा ने, हर मैच में ओजिल टॉप पर रही हैं। सबसे बेहतरीन प्रदर्शन उनका रहा है वजीर के तौर पर। युगांडा बनाम नेपाल विमेंस सेमीफाइनल की हो चुकी है शुरुआत। युगांडा अटैक पर है। नेपाल का पहला बैच आशा, पूजा और खुशबू का ये बैच आ चुका है। कमेंट्री बॉक्स में स्वागत करना चाहूंगा भारतीय स्पोर्ट्स की आवाज संजय बैनर्जी सर, मैं हूं सवी श्रीवास्तव। बहुत बहुत शुक्रिया सभी। और क्या सफर विश्व खो खो का हमने देखा इस बार नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जो कि अब सेमीफाइनल का सफर तय कर रहा है। रिव्यू पहले ही लम्हे में नट्टाबी ने ये रिव्यू मांगा है, मैं कहूंगा अटैकर ने ये रिव्यू मांगा है। वो शायद यहां पर टच किया गया है। बिल्कुल जर्सी पर हाथ लगा है, उंगलियां लगी हैं जर्सी पर। नेपाल भले ही कागजी आंकड़े में बहुत मजबूत हो, लेकिन अभी शुरुआत में युगांडा थोड़ा सा भारी दिखाई दे रहा है। और वैसे भी अफ्रीकन देश, और खासकर स्पोर्ट्स में जब अफ्रीकन देशों की तुलना होती है, जब उनका जिक्र होता है, तो एक अलग सा वो फियरलेसनेस जो हम कहते हैं, जो बेबाकी होती है, जो अंदाज होता है अफ्रीकन नेशंस का, वो सर चढ़कर बोलता है। और अगर वो अपने सबसे सही वर्जन को यहाँ पर लेकर आ जाएं, तो फिर इस डोमिनेंट नेपाल टीम के लिए भी खतरा साबित हो सकते हैं आज के दिन। बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग होगा। भारत का ऐसा लगता है कि युगांडा के 4 और अब धीरे धीरे ड्रीम रन की बिल्कुल दहलीज पर हैं। ये पहला ड्रीम रन होगा यहाँ पर, और ड्रीम रन के लिए आशा थारू, कामयाबी मिली आशा थारू को। पहला ड्रीम रन उन्होंने लिया। अब जितने 30 सेकंड बीतते जाएंगे उतने पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। यहाँ शुरुआत में ही आशा थारू के साथी डिफेंडर्स पूजा और खुशबू का शिकार यहाँ पर हो गया था, लेकिन आशा थारू ड्रीम रन पर ड्रीम रन लगाती हुई एक और ड्रीम रन यहाँ आ सकता है। 10 सेकेंड और अगर आशा रहती हैं सक्रिय। दिशा बदली गई थी, इसीलिए इस मौके पर आशा अभी भी सक्रिय है। आखिरी 1 सेकेंड, एक और ड्रीम रन। बहुत बढ़िया प्रदर्शन। कल नेपाल ने क्वार्टर फाइनल में 9 में से 8 ड्रीम रन लिए थे, लेकिन यहां पर टच किया, हाथ बढ़ाया लंबा, और कमाल का टच था वहां पर। 2 मिनट 50 सेकंड के आसपास ये मुकाबला, ये बैच पहुंचता हुआ। चलिए, बढ़िया चेन डिफेंस। अगर आप अटैकर्स के बीच में से निकलते हैं और सेंटर लाइन के साथ साथ दौड़ते हैं, तो फिर मुश्किलें होती हैं अटैकर्स को आपको बाहर भेजने में। ड्रीम रन लीजिए, तीसरा पॉइंट है ये नेपाल के लिए डिफेंस में। नगावा ने खो दिया है नताबी को। नताबी से खो मिला वहां पर जलावांगो को, लेकिन अब तक ओजिल का कोई खास प्रदर्शन यहां देखने को नहीं मिला। उन्हें बहुत ज्यादा मौके मिले नहीं। वजीर के तौर पर वो खेल रही हैं। अब देखना है कि कब तक वो एक बड़ा यहां पर कारनामा कर जाती हैं। चलिए, दूसरा टर्न। नेपाल है अब अटैक पर, और युगांडा का पहला बैच नंगुम्बा, जलवांगो और नगावा का। अभी तक ओजिल का वो बैच यहां पर नहीं दिखाया। जरूर डिफेंड करते वक्त भी यहां पर आएंगी, लेकिन नेपाल की तेजी अचानक से दूसरे टर्न में आते ही ऐसा लग रहा है संजय दा की रफ्तार बढ़ सी गई है। बिल्कुल अच्छा है। अटैक तो हमेशा से नेपाल का बेहतर रहा है, और ये सामने आ गई। जलावांगो निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पूरी तरह से घेर ली गई वजीर से। और चलिए, 5 पॉइंट्स हुए अब नेपाल के। नेपाल, दक्षिण अफ्रीका और भारत, 3 ऐसे देश जहां पर मेंस और विमेंस दोनों ही कैटेगरीज में दोनों ही टीमों ने सेमीफाइनल तक का रास्ता तय किया है। और नेपाल तो ऐसा लग रहा है कि फाइनल्स की ओर जाने के लिए बिल्कुल हड़बड़ी के साथ यहां पर आई हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है, क्योंकि शुरुआती लम्हों में ही पूरा का पूरा बैच साफ होने को हो गया। बिल्कुल हो गया। नानकुम्बा भी चली गई, और इस तरह से दूसरा बैच, पहला बैच युगांडा का बाहर जाता हुआ। शुरुआती 2 बैचेस आमतौर पर सबसे स्ट्रॉन्ग बैचेस होते हैं किसी भी टीम के, और उन दोनों के जाने के बाद अब मूल रूप से जो अटैकर्स होते हैं उनका बैच आता है। लेकिन कितना वक्त
ये मैच यहाँ व्यतीत कर सकता है। एक डिफेंडर जा चुकी हैं, 2 डिफेंडर बाकी। 4 नंबर जर्सी पर एक बेहतरीन अंदाज में आशा की कोशिश थी, लेकिन डॉज अच्छा था। कुल मिलाकर 3 मिनट 35 सेकंड का वक्त बाकी है इस टर्न के अंदर। दोनों के दोनों डिफेंडर एक ही दिशा में, और आखिर यहां पर डाइव जरूर किया था। गीता लगातार उन्होंने वो दौड़ लगाई एक छोर से दूसरे छोर तक। चलिए, एक और शिकार हो सकता है। दावा है टच का, और बाहर जाने के लिए कहा गया है नंबर 15 युगांडा की ओलिविया तुहाई से बाहर चली गई। खो खो का एक जबरदस्त ब्रेन है ओझल के अंदर। यहाँ सेकेंड्स में संजय दा आंखों से ओझल हो जाती है। ओझल, पूजा कर्मा और दीपा इस मैच में टॉप अटैकर्स अभी तक, लेकिन ओझल के ऊपर अभी तक ये प्रयास ही जारी है कि 8 सेकंड सर्वाइव कर सकती है। आखिरी क्षणों में शिकार हुआ ओझल का। ये मैच 1 मिनट 15 सेकंड। खो खो की मशहूरता इस स्तर की है तो वो नेपाल का ये देश है संजय दा। वैसे ही वैदिक शास्त्र से बहुत सारी चीजें ली गई है नेपाल की संस्कृति में, और महाभारत से एक तरीके से उपजा हुआ ये खेल। वहां नेपाल की टीम का ये जो प्रदर्शन रहा है उसका जिक्र हर बार करना चाहिए जब हम खो खो के इस खेल का जिक्र करेंगे। दूसरे टर्न के अंत में नेपाल के पास है 27 पॉइंट्स की लीड, और एक अच्छी लीड इनके हाव भाव से आपको अंदाजा लग सकता है। अपने आप को फाइनल्स के नजदीक मान रही है ये टीम, और अब मौका है इनके डिफेंडर्स के पास, मनमती, दीपा और संजना, कि इस लीड को, इस अंतर को कम ना होने दे। लेकिन युगांडा इस टर्न में संजय दा अपना सब कुछ झोंकना चाहेंगे। बिल्कुल यही वो टर्न होगा जब उनकी वापसी की कोई भी गुंजाइश हो सकती है या बच सकती है। पूरी तरह से अपना संतुलन गंवाया, और वहां पर मौजूद थी नेपाल की मनमती। यहाँ तो ड्रीम रन की ओर बढ़ती हुई दिख रही है ये नेपाल की टीम। मैक्सिमम 9 ला सकते हैं। पहला तैयार, पहला पॉइंट मिल गया, और अब भी 3 के तीनों डिफेंडर अपनी जगह पर मौजूद हैं। दीपा, संजना और मनमती धामी। मनमती धामी ने इससे पहले कल खेले गए मुकाबले में भी प्रभावित किया था। मनमती धामी बहुत ही शानदार ऑलराउंडर। या तो मैं कहूं कि नेपाल की टीम में हर एक खिलाड़ी ही ऑलराउंडर है। यहाँ पर कोई मूल रूप से अटैकर या डिफेंडर नहीं। वजीर के सामने भी तीनों डिफेंडर्स लगातार उन्हें चौंकाते जा रहे हैं। दूसरा ड्रीम रन आ जाएगा, ये पुकार आप सुन लेंगे एक बार फिर से, और ये सिर्फ बढ़ता ही जाएगा क्योंकि तीनों डिफेंडर्स अभी तक सक्रिय हैं। मुश्किल है अब युगांडा के लिए, लेकिन अब भी 2 डिफेंडर बाकी हैं। संजना और मनमती अब भी मैट के ऊपर हैं। एक और ड्रीम रन, 4था मिनट इस बैच ने किया पूरा, और 2 डिफेंडर्स बाकी। दोनों डिफेंडर्स सेंटर लाइन से बिल्कुल चिपके हुए, उन्हें पता है कि कब उस लाइन को क्रॉस करना है। यह एक झलक दिखी हमें यहाँ पर उन ट्रॉफीज की जिसके लिए हर एक टीम यहाँ संघर्ष करते हुए। नेपाल उसके एक कदम करीब अपने आप को पा सकते हैं। 1 सेकंड बाकी, ये टर्न समाप्त। नेपाल ने इस मुकाबले को जरूर अपने नाम कर लिया है। कुछ औपचारिकताएं बाकी रहेंगी चौथे टर्न में, और प्रदर्शन लगातार स्तर जिसका। ओझल भी इसी बीच यहाँ से जा चुकी हैं। आज ओझल का रंग बहुत फीका दिखा है। नेपाल के इस अटैक के सामने कुछ नहीं कर पाई है, लेकिन यहाँ पर अवोरा के ऊपर एक और छलांग। स्काई डाइव का प्रयास अच्छा था लेकिन टच नहीं हुआ। निश्चित तौर पर बढ़ेगी जब आप बेहतर करेंगे किसी भी स्पोर्ट में, तो वो खेल ज्यादा लोकप्रिय होगा। चलिए, ये आखिरी डिफेंडर इस बैच का चला गया। बाहर निकल गई नगावा, और नगावा के निकलने के बाद अब भी 5 मिनट का वक्त बाकी है। चलिए, पोस्ट का सहारा लिया, डाइव करने की कोशिश की, नंजीरी को बाहर किया। नंजीरी शुरुआती लम्हों में ही चली गई, और अब सिर्फ एक डिफेंडर बाकी। ये तो बैच अभी शुरू हुआ है, सिर्फ 32 सेकंड हुए हैं इस बैच को। लगातार प्रयास कर रही है लुबांगो अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन नहीं बचा पाई। फेस पीछे नहीं गया, हाथ आगे आ गया, चेहरे पर लगा, और ये बैच भी बाहर जाता रहा। एक बार फिर से पूजा, इस बार डाइव नहीं किया उन्होंने। 3 मिनट का वक्त अभी बाकी, बहुत समय बाकी है। 75 के स्कोर पर पहुंच गई है नेपाल।
क्या 100 का आंकड़ा उनकी निगाहों में है? हालांकि वो दूर रहेगा ऐसा लगता है, लेकिन बेहतर प्रदर्शन नेपाल का। और अब जो बाकी समय बचा है उसमें उन्हें अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करनी होगी। ओजी का अच्छा खासा सपोर्ट है यहां पर, और चलिए ओजी बच गई, ओजी बच गई, बाहर खुद ब खुद निकली जा रही थी, लेकिन वहां फाउल था अटैकर का और इसलिए ओजी अपनी जगह पर सुरक्षित। यह मौका है यहां पर ओझल के पास की जाते जाते अपनी प्रसिद्धता थोड़ी सी बढ़ा जाए भारत देश में, खो खो विश्व कप में अपने नाम को थोड़ा सा और चमका जाए। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इस पूरे विश्व कप भर रहा है उनका, और इस बैच का टाइम हो चुका है 1.5 मिनट से ज्यादा का। अब तक का सबसे अच्छा प्रयास किसी भी बैच के द्वारा। करीबन 70 सेकंड निकालने हैं ओझल को। एक पॉइंट तो लाइए डिफेंस का, अगर आप डिफेंस का एक पॉइंट लाएंगे तो नेपाल के ये बढ़ते हुए पॉइंट यहीं पर थम जाएंगे। ओ नहीं, आखिरकार थक गई ओझल और आशा का बनी शिकार, लेकिन पूरे एफर्ट के मार्क्स मिलने चाहिए ओझल को। वजीर की तारीफ करनी होगी, पूजा की तारीफ करनी होगी, आज की सुपर प्लेयर के तौर पर उभरी हैं, लगातार बेहतर प्रदर्शन किया उन्होंने। चलिए वो औपचारिकता बची है, 8 सेकंड 7 सेकंड बचे हैं, नेपाल का फाइनल में पहुंचना तय है, लेकिन ये क्या 3 सेकंड अब भी बचे हैं और आखिरी टर्न रवाना हो गया। चलिए अब हो जाएगी घोषणा। नेपाल की टीम ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं फाइनल के दरवाजे के उस पार। पहली टीम खो खो विश्व कप की जो बन जाएगी अब फाइनलिस्ट, और अभी तक अनडिफीटेड नेपाल विमेंस टीम निकल चुका है ध्वज एक बार फिर से। संजय दा,